आप इस वक्त देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर जनपद अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहां पर सुमित नंबरदार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये अमरोहा चौक गांधी मूर्ति हैं। यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर वह भूख हड़ताल कर रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। जी भाई साहब, किस बात को लेकर आप भूख हड़ताल कर रहे हैं आप? हमारी भूख हड़ताल भैया, हमारी ललिता गौतम जी उनकी हत्या हुई। उस हत्या के जितने भी दोषी थे हम चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरा हमारा ये है जो मेरे को तकरीबन चल रहा है पेट्रोल देखिए बैठी। एक बात बताइए आप, मैं आपसे एक सवाल है मेरा, क्या आम आदमी ये जो बनाए गए चौकी थाने किस लिए बनाए गए? ये लोगों की सेवा के लिए बनाए गए हैं ना, ताकि लोगों की सेवा हो सके। कोई पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, अपनी सेवा काम करवा सके। एक मेरठ में दिग्विजय भाटी जी और एक हमारे भाई हैं मोहित जाटव जी, उनको खुद एसपी साहब ने मेरठ में अपने एसपी ऑफिस में बुला करके इतना मारा जैसे कोई वो आतंकवादी है। मैं इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या रक्षक ही रक्षक बननी है भाई? हाँ, योगी सरकार कहती है कि यूपी में 0 टॉलरेंस है। आप मेरठ में आकर देखिए ना योगी जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरठ में आकर के चीज़ का पता करिए कि क्या हालत करी है उन्होंने। एक आतंकवादी की तरह मारा है, मतलब मारते 4-5 बार में उनको मारा है और बीच में मेडिकल कराया गया। ये देखा है कि इनके अंदर अभी मार सहने की ताकत बची है या नहीं। सुमित भाई, एक बात तो कहना चाह रहे थे, जैसे कि वहाँ पे मेरठ पुलिस ने ट्वीट करा था कि उनकी बाइक फिसलने से उनके चोट लगी थी। अब आप ये देख लीजिए, जब एसपी जो थे उनका जब ट्रांसफर कर दिया उसकी जगह नहीं आया, उन्होंने कुछ और बताया। मतलब ये खुद ही फंस गए ना पुलिस ने। वहाँ का मेरठ का जो नहीं, वहाँ पे जो है अपनी आईडी पे पुलिस प्रशासन ने ट्वीट किया था, अपनी आईडी पे ट्वीट किया। फिर उन्होंने फिर जो वो है अखिलेश गौड़ को क्यों सस्पेंड कर दिया? उन्होंने क्या कहा कि जो एक गतिविधि होती है पुलिस की उसमें वो सही नहीं पाए गए, वो उनको पहले लाइन हाजिर किया, फिर उनको सस्पेंड कर दिया। तो उनको जो कर दिया, इसका मतलब झूठ बोल रहा है ना वो सोशल मीडिया। जो ट्वीट करा है वो खुद ही फंस गया। अपने आप से कह रहे हैं स्कूटी फिसल के, बल्कि दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव जी ये कह रहे हैं कि हमारे पूरे दिन CCTV निकाल दो। आखिर किस बात को लेकर उनको बुलाया था? किस बात को लेकर? जो हमारी बहन थी ललिता गौतम जी की, उसकी हत्या हो गई थी मेरठ में, उसको लेकर के वो उनसे मिलने को बात करने गए थे। बल्कि एसपी साहब ने खुद बुलवाया कि हम आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। बताओ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे भी लोग जुड़े हुए हैं, मुझसे भी लोग उम्मीद रखते हैं कि मैं लोगों की आवाज़ उठाऊँ, चौकी थाने तक जो जायज़ है, जो बिल्कुल उनकी मदद करूँ। भाई कल के दिन मेरे साथ जो चीज़ हो सकती है, भाई एक बात बताओ, अगर किसी सामाजिक जो आदमी है उसके साथ इस तरह की बर्बादी होगी तो आगे बताओ। ये तो फिर मैं तो फिर कह रहा हूँ रक्षक बने रखे हैं। मैं तो कहता हूँ कि योगी सरकार जहाँ ये कहती है बुलडोजर चलता है, ऐसे ही बुलडोजर क्यों नहीं चलता? यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क है। अगर आम आदमी का कहीं कोई घटना हो जाए, किसी की एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो पुलिस प्रशासन मिनट से पहले उसके ऊपर रिपोर्ट लिख देता है, FIR लिख देता है। यहाँ अविनाश पांडे के ऊपर अब तक FIR क्यों नहीं हुई? और गौतम ये जो दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव का मेडिकल क्यों नहीं कराया? नहीं सुमित भैया, उसमें जैसे कि बताया था गया कि 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर भी हो गए हैं और जो अखिलेश गौड़ हैं इंस्पेक्टर, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। भाई निलंबित कोई कार्रवाई नहीं होती। 6 महीने के बाद वो 6 महीने के बाद वो फिर बहाल हो जाएंगे। वो आदमी ऐसी मानसिकता है वो फिर किसी को मारेगा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें ये सस्पेंड वाली कार्रवाई नहीं चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा लिखकर जेल भेजा जाए, उनको जेल होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं जेल हो उनको। और जो ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं किसी के खिलाफ, और मैं तो चाहता हूँ कि जेल में ही रहे। इनका ठिकाना ही जेल में होना। जो SSP अविनाश पांडे हैं उनको तो लखनऊ हेडक्वार्टर में अटैक कर दिया गया, उनको यहाँ से भेज दिया गया। उनको सरकार में बैठे नाम उनसे है, ये बचा रही है सरकार इनको। और मैं ये बात आपके इस चैनल से साफ कर देना चाहता हूँ, जाटव समाज, दलित समाज, किसान, शोषित, वंचित और गुर्जर समाज इतना कमज़ोर नहीं है जो उन्होंने अपने ऑफिस में बुला करके जाटव समाज को भद्दी गाली दी और गुर्जर समाज का अपमान कराया ना। मैं कहना चाहता हूँ आज नहीं तो कल ये लिख के ले लेना, अविनाश पांडे को सार्वजनिक होकर के गलती माननी पड़ेगी गुर्जर समाज और जाटव समाज की। आपका धरना भूख हड़ताल का कब तक जारी रहेगा? जब तक ये अविनाश पांडे के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता और जब तक इनको जेल नहीं भेजा जाता, जब तक मैं भूख हड़ताल करूँगा, चाहे मेरी जान चली जाए। आपके साथ कितने सहयोगी रहेंगे आपके? आज लोग आ रहे हैं, पारवा बढ़ रहा है, आप देख रहे हो। क्योंकि क्या ये होता है ना, सच्ची आवाज़ जब सच्ची नहीं है, हम लोग सच में बैठे हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं गाँव से। आप देखोगे हमारे भाई चल के आए, बड़ी दूर से आए हैं। ये अपना नाम बताएंगे। आपका नाम है? मेरा नाम अनवर अली है, गाँव रजबपुर से है। ये भैया और गुर्जर समाज के साथ और ये मोहित भाई के साथ जो मोहित भाई जाटव के साथ जो हुआ है ये बहुत गलत है।
तनमन धन से खड़े हैं समाज के लिए, जिस लायक भी है बिल्कुल कंधे से कंधे मिला कर खड़े हैं कि हमें बनाए बहन बेटियों की इज्जत पे कभी भी बात आई तो गुर्जर समाज ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक भैया, कोई अधिकारी आपको अमरोहा का कोई अधिकारी कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, अभी एक इंस्पेक्टर साहब आए थे थोड़ी देर पहले, वो हमको वो बता रहे थे संविधान के बारे में। मैंने कहा संविधान के बारे में आप ज़्यादा नहीं बोल लीजिए, वो कहाँ यहाँ क्यों बैठ गए, यहाँ से चले जाओ। मैंने उनसे कहा ये आर्मी का थोड़ी है, ये आर्मी का एरिया थोड़ी है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा संविधान ये हक देता है, जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ बैठूंगा, मैं तो रोड जाम थोड़ी कर रहा हूँ। आए फिर वो चले गए, लेकिन आ रहे हैं ये हमारे भाई खड़े हैं LIU वाले, हाँ इनसे लगातार हमारी बातचीत चल रही है। तो आपने देखा इस वक्त सुमित भैया जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो इसी तरह भूख हड़ताल पर रहेंगे। सब लोग प्रदेश के लिए हम राष्ट्र मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट।